और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है और शान मसूद ने जो बातें कही, जो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग रूम न्यूज़ एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द ड्रेसिंग रूम, उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से जो उन्होंने बात की, दैट ड्रेसिंग रूम शुड बी अ सीक्रेट प्लेस। और जो खबरें लीक होती हैं, जो प्लेयर्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए खबरें लीक करते हैं या शायद किसी को डिमीन करने के लिए खबरें लीक करते हैं, वो रुक जाएं और वो ये करना बंद करते हैं। मगर साथ ही साथ जहाँ प्लानिंग की उम्र हम बात कर रहे थे, चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ राइट एट द कॉर्नर। अभी तक अगर हम आवाज़ें सुनते हैं या भारत से आवाज़ें सुनते हैं तो वो सिक्योरिटी कंसर्न की, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह हमारे स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई वोंट ब्लेम मोहसिन नकवी बिकॉज वो जब से आए हैं तब से ही फ़ौरन ये काम शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। इतना टाइम उनके पास है कि नहीं है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी तक तैयारी कर सकते हैं? एक तरफ गद्दाफ़ी पूरा जो उसका एक कॉर्नर है वो पूरा गिरा पड़ा हुआ है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो है हमारे कोरेस्पोंडेंट हमें अपडेट करेंगे, हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। और हुज़ैफ़ा, क्या खबर है आपके पास? आपके बैकग्राउंड में मैं बिल्कुल ये देख रही हूँ कि इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का तो हाल बेहाल है। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरीके से आपने बात की, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेज़बानी करनी है, और आप जो मेरे अकब में देख रही हैं वो बिल्डिंग है जिसको मैनुअल स्कोरबोर्ड कहा जाता है, यूनिवर्सिटी के एंड है। और मैनुअल स्कोरबोर्ड के साथ दो एनक्लोजर, जिसमें एक इकबाल कासिम और दूसरा नसीमुल गनी, ये तीनों चीज़ें जो है वो अब डिमोलिश कर दी गई हैं। तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है जहाँ यहाँ काम शुरू हुआ। पहले इब्तदाई तौर पर जो मैनुअल स्कोरबोर्ड था उसको तोड़ा गया, फिर जो लेफ्ट और राइट पर दोनों एनक्लोजर हैं उनको तोड़ दिया गया है। आपने नया मॉड्यूल देखा होगा जिसमें यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स वहाँ पर होंगे, कॉमेंटेटर्स वहाँ पर होंगे, मीडिया बॉक्स यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा सामने की तरफ, और साथ साथ जो वीआईपी एनक्लोजर्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ बनेंगी। क्योंकि जब आईसीसी का वफ्द यहाँ पर आया था विजिट करने के लिए तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो की थी कि इतने ज़्यादा जब हम डॉलर्स के अंदर वीआईपी बॉक्सेस बेचेंगे तो वीआईपी बॉक्सेस यहाँ पे उस मयार के नहीं है कि लोगों को यहाँ पे बिठाया जा सके, क्योंकि व्यू बेहतर नहीं आता था। तो इस वजह से हंगामी बुनियादों पर जिस तरीके से आपने देखा मोहसिन नकवी एक्टिवेट हुए, और अब यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि वीआईपी बॉक्सेस बहुत बड़ी तादाद में होंगे। जब यहाँ के मीडिया बॉक्स खाली हो जाएगी तो ये भी वीआईपी बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो काम तो अब शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त सिर्फ डिमोलिशिंग का काम जारी है, यानी गिराने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो छत पीछे लगी हुई थी वो भी अब यहाँ से हटा दी गई है, सरिया हटाए जा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी होनी है। टाइम ये बहुत ज़्यादा लेगा। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम यहाँ पे फैंस को अलाउ करेंगे, टिकट की प्राइस जारी कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर प्लान को उन्होंने चेंज किया और अब यहाँ पे बिहाइंड क्लोज डोर्स बांग्लादेश के मैचेस होंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे इंग्लिश डेलीगेशन भी आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने होस्ट करना है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, और एक टेस्ट मैच यहाँ पे भी शेड्यूल है, तो उसके लिए भी विजिट जारी है। उन्होंने साइट एरिया का भी विजिट किया, क्योंकि जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम आएगी तब यहाँ पे क्या पोजीशन होगी, आया यहाँ पे साइट वर्क हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तो बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जिस कंपनी को ऑन बोर्ड किया गया है उनके पास बड़ा चैलेंज है कि 3, 4, 5 महीने के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करनी है, फिर विजिटिंग होंगे, इसको जो है यहाँ पे कंप्लीट करके ऑन बोर्ड करना है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो सके। और इस दौरान में इस क्रिकेट स्टेडियम ने सीरीज़ भी होस्ट करनी है, टेस्ट मैचेस भी होस्ट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। लेकिन लेवर नेट न्यू कि अब यहाँ पर काम शुरू हो गया है एट ऑल। कभी ना कभी जाके ये जो मसले मसाइल थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए, और इसके बाद दूसरे मरहले में जो काम होना है वो ग्रिलिंग का काम होना है। बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मसला लोगों को होता है कि सामने का व्यू ब्लॉक होता है, ये भी चेंज किया जाएगा। तो ओवरऑल फैंस के लिए खुशखबरी है कि काम हो रहा है, लेकिन कितना टाइम लेगा, क्या आया चैंपियंस ट्रॉफी तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सब वक्त ही बताएगा। बिल्कुल हुज़ैफ़ा, क्योंकि इस वक्त तो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, कोई कंस्ट्रक्शन बॉडी से कोई कहीं ऐसा कोई आपको कोई शख्स मिला जिससे आपने बात की और ये पता लगा सका कि 5 महीने हैं, 5 महीने में हम इस कंस्ट्रक्शन के पूरे फेज को कंप्लीट कर लेंगे या हाफ ऑफ द फेज तक पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हमें जो टास्क दिया गया है वो सबसे पहले डिमोलिशिंग का है। पहले इसको डिमोलिश किया जाएगा और उसके बाद कम से कम एक बिल्डिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो उन्होंने इब्तिदाई तौर पे दिया है वो बनाना है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है वो सबसे बड़ा अहम टारगेट है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आईसीसी का वक्त आया तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सलमान कि जो जब आप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं तो सिर्फ आपके फैंस नहीं होंगे, दुनिया भर से फैंस आएंगे, इंग्लैंड से, इंडिया से, न्यूजीलैंड
तो जब वो फैंस ठीक है हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया था अपडेटिंग अस। और ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है उमर, बिकॉज दुनिया भर से फैंस आ रहे होंगे। हम अभी मेरा ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, मगर हमने हॉस्पिटैलिटी की तरफ भी देखना है। क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ होटल्स इतने हैं कि हम इतने फैंस को अकोमोडेट कर सकेंगे, इतनी टीम्स को, इतनी ब्रॉडकास्टिंग टीम्स को हम अकोमोडेट कर सकेंगे? और ये तो हमारे सामने ही है सिलसिला। देखिए ये एक ज़ाहिर आप एक तो कहते हैं ना खोला है पेंडोरा बॉक्स, तो सब कुछ अब वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। रेस अगेंस्ट टाइम वाली बात है कि मेरा नहीं ख्याल, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 5 महीने जब आप सोचते हो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आई फिंगर्स क्रॉस वाली बात है। वी डोंट नो। बट लिविंग इन लाहौर, मोहसिन नकवी की वजह शोहरत यही है। देखिए वो ब्रिज और फ्लाईओवर बनाने की बात करते हैं, वो कदरे आसान होते हैं क्योंकि बिल्डिंग्स डिफरेंट, इनका डिफरेंट सिविल वर्क होता है। बट आई थिंक कोशिश कर रहे हैं वो, लेट्स होप कि ये हो जाए। बट ह्यूमनली मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि आप जितना बड़ा स्ट्रक्चर जो मॉडल दिखाया जा रहा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट, क्योंकि बिल्डिंग हमारे यहाँ मानसून चल रहा है, बारिशें हैं, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, फिर काम रुक जाता है, फिर उसके बाद चलना बैक एंड फोर्थ होता है। तो आई थिंक फिर सूखने को टाइम भी चाहिए आपको, फिर आपकी फर्निशिंग भी चाहिए। उमर कता कलामी की माफ़ी, ज़का अशरफ के टाइम पे यू वर देयर इन पीसीबी, क्या उस टाइम फ्रेम में कभी भी कोई बात इसके ऊपर नहीं हुई? बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ होनी है, ये तो हमें काफ़ी टाइम से पता है, हमें जो राइट्स मिले थे इट्स बिन लॉन्ग के हमें पता है। क्या कभी कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि नहीं जी हमें कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू कर देना चाहिए? आई वॉज पार्ट ऑफ कपल ऑफ मीटिंग्स, ये बात ठीक है, डिस्कशन हुई थी, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग गिराने की बात नहीं हुई थी। जो आपके मिडॉफ और मिडॉन वाली जिस पे हम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या, सईद अनवर इंक्लोजर वगैरह, इनके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाने की बात हुई थी कि वो बॉक्सेस इधर 15-20 बन जाए, इधर 15-20 बन जाए, और वो सेल कर दिए जाएं, तमाम कॉर्पोरेट जैसे ब्रांड्स हैं उनको दे दिए जाए। ये बात हो रही थी, तब से ही बात चल रही थी। इसकी फिजिबिलिटीज भी बन गई थी, इनके मॉडल भी बन गए थे ज़का अशरफ के टाइम में। और दूसरा रावलपिंडी स्टेडियम की बात करें, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द पॉपुलर स्टेडियम है, जहाँ पे लोग हमेशा हाउसफुल होता है, वहाँ पे कुर्सियाँ लगाने की बात हुई थी, जो कि काम रोक दिया गया था। हर काम दोबारा शुरू हो जाएगा वो, बट ये काम तब से हो चुका हुआ था। मोहसिन नकवी साहब ने तो टेकअप किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो, लेकिन चेयर्स लगाने का काम ये ज़का अशरफ के टाइम में अप्रूव हो गया था। इवन के पर चेयर की कॉस्ट बात हो रही थी कि ये इंपोर्टेड चेयर्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है। लेकिन फिर एक कंपनी का नाम लिया गया कि उन्होंने ये कैपेसिटी बना ली कि वो पाकिस्तान को में चेयर्स बन सके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं, जो लाहौर में भी लगी हुई है। इमरान इंक्लोज में फजल जो कि ख़त्म हो गई है, तो गिरा दी गई है वो। तो ये बात चल रही थी तब से, लेकिन देखिए बात वही है कि वो तो इंटरिम पीरियड के लिए आए थे और वो कितना काम कर लेते हैं। उनके काम करने के स्टाइल पे बहुत से लोगों को इतराज़ था, जो कि ज़ाहिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई ये करके रहे हो, आपका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, ये काम आपका करना नहीं है। प्रॉब्लम वही रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, उससे पहले सेठी साहब आ रहे थे, उससे पहले रमीज राजा थे, फिर मानी साहब थे, तो एक तसलसल नहीं रहता। जब तसलसल नहीं रहता तो फिर पॉलिसीज़ भी उस तरह नहीं चल पाती। एक